आज की ये स्पेशल वीडियो पार्ट 1 स्टूडेंट के लिए है, वो स्टूडेंट जिनके एग्जाम करीब आ चुके हैं और अभी तक इस शॉर्ट टाइम में तैयारी नहीं कर सके। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग इस शॉर्ट टाइम में तैयारी कैसे करेंगे, आप लोग अपने आप को पास कैसे करवाएंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट पार्ट 1 में फेल हो जाते हैं। तो उनको अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पंजाब बोर्ड की तरफ से आपकी जो स्कीम है वो अनाउंस कर दी गई है। आज मैं आपको बताऊंगा आप सिर्फ 4 चैप्टर करके अपने आप को पास कैसे करवाएंगे, और वो स्टूडेंट जो पास होने वाले हैं इंशाल्लाह आज मैं उनको बताऊंगा वो अपनी पोजीशन कैसे निकालेंगे, अपने वालिदैन को और अपने अदारे का नाम रोशन कैसे करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ पेडिंग स्कीम। ये पेडिंग स्कीम पंजाब बोर्ड की तरफ से है, पंजाब के तमाम बोर्ड में 100% अथेंटिक है। और इस पेडिंग स्कीम में जो हेल्प की है वो मेरे बहुत ही प्यारे प्रोफेसर मोहम्मद सलमान एमफिल फिजिक्स इस टाइम अपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेज नौशहरा विरका में अपनी खिदमात से अंजाम दे रहे हैं। कभी चक्कर लगा तो इनके साथ मुलाकात जरूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छे मिलनसार दोस्त हैं। तो चलो फिर टाइम ज़ाय किए बगैर बढ़ते हैं अपने बोर्ड की तरफ, और आपको आज की ये जो स्कीम है बड़े अच्छे तरीके से कवर करवाई जाएगी। जाते जाते एक बात आपको बता दूं, अगर आप आज न्यू आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली स्कीम बर वक्त मिलती रहे। तो चलो फिर बढ़ते हैं अपने बोर्ड की तरफ। हाँ जी, तो मैं डियर स्टूडेंट हम पहुंच चुके हैं अपने बोर्ड पे। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप लोग ये जो स्कीम के तहत थोड़ी सी तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स कैसे निकालेंगे। मैं आज आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई करने जा रहा हूँ। आपकी वो जो थोड़ी सी तैयारी ना जिसकी वजह से आपको डर है कि आप फेल हो जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा इंसल्ट का सामना करना पड़ेगा, तो वो मैं आपकी दूर करूँगा, आपको मैं पास करवाऊँगा। और वो स्टूडेंट जो पास हो रहे हैं इंशाल्लाह उनको मैं नंबर दिलवाने की स्कीम है मेरे पास, और जो स्टूडेंट नंबर लेने वाले हैं इंशाल्लाह वो पोजीशन निकालेंगे। तो मेरे पास तीनों प्लान है, तीनों प्लानों को आपने अच्छे से समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इस वीडियो के अंदर 3 पोर्शन है। फर्स्ट पोर्शन के अंदर मैंने आपको बताया कि आपकी ये टोटल बुक के बारे में कि टोटल 11 चैप्टर हैं, इनके अंदर से में से कितने एमसीक्यूज कितने शॉर्ट लॉन्ग आ रहे हैं ये मैं बड़े अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और दूसरा काम कि यहाँ पे जो शो हो रहा है ये आपका पेपर सेट कैसे होता है। जो आपका बोर्ड का पेपर आता है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में से कहाँ से चैप्टर में से कितने सवाल लिए जाते हैं, इसको मैं बड़े अच्छे तरीके से आपके साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और सबसे जो मेन है वो है मेरा इस तरफ प्लान, माई स्मार्ट वर्क। मैं कैसे अपना स्मार्ट वर्क करूंगा, कैसे मैं थोड़ा सा बढ़ के पास होऊंगा, क्योंकि हर तरह का स्टूडेंट होता है। वो स्टूडेंट होता है जो थोड़े बढ़ते हैं, बेचारे थोड़े से कमज़ोर होते हैं, उनको ये डर होता है कि हमने पास होना है। तो उनके लिए मेरे पास पासिंग मार्क्स की एक स्कीम है, इसको आपने ध्यान से समझना, ये आपको मैं समझाऊंगा। दूसरी मेरे पास वो स्टूडेंट जो बेचारे पढ़ तो रहे हैं लेकिन थोड़ा सा एवरेज है, तो उनके लिए मेरे पास बहुत अच्छी एक स्कीम है। वो देखें, इस स्कीम के तहत भी देखें 70 तक जा रहे हैं, टच करेंगे, तो ये भी स्कीम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और थर्ड है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो स्टूडेंट जो चाहते हैं कि हमारी पोजीशन है, तो उनके लिए भी मेरे पास बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्कीम है। तो इनको आपने ध्यान से देखना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई तो आपने वीडियो का कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ना, क्योंकि ये आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकती है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब आपने एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, आपके पास अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल है, तो आप बगैर किसी टेंशन के बहुत अच्छे तरीके से पेपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलो फिर बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट पोर्शन की तरफ। यहाँ पे जो फर्स्ट पोर्शन जो बताया जा रहा है वो ये है कि यहाँ पे इस साइड पे चैप्टर लिखे हैं। टोटल आपके पास कितने चैप्टर हैं? चैप्टर हैं 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये चैप्टर है। अब हर चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आते हैं वो बताया गया। यहाँ पे अगर बात हो जाए चैप्टर 1 में से आपके पास हैं 2 एमसीक्यूज, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 2 के भी 2 हैं, चैप्टर 3 के भी 2 हैं, चैप्टर 4 में से 1, 5 में से 2 है, 6 में से 1, 7 में से 1, 8 में से 2, 9 में से 1, 10 में से 1 और 11 में से 2। ये है आपके एमसीक्यूज हर चैप्टर को, यानी कि उन्होंने बैलेंस किया है। आप कभी ऐसा ना सोचिए कि मैं शुरू वाले 4 चैप्टर करके सारे एमसीक्यूज हल कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। ये देखिए बैलेंस है, तो आपने हर चैप्टर को बराबर की अहमियत देकर उसको पढ़ना है। एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन किस चैप्टर में से कितने आ रहे हैं? फर्स्ट में से 4 है, चैप्टर 2 में से 3 है, और चैप्टर 3 में से फिर 4 है, 4 में से 3 है, 5 में से 3 है, और 6 में से 1 है, और 7 में से 3 है, 8 में से 3 है, 9 में से 3 है, और 10 में से 2 है, और 11 में से 4 है। ये वो है कि जो आपके पेपर में से इन चैप्टरों में से इतने शार्ट लिए ही जाने हैं। वो कहाँ से कैसे आने वो अलग मैटर, लेकिन ये इतने शार्ट एक चैप्टर में से बनने हैं, 2 में से 3 बनने हैं, ये वो बताया गया। और लॉन्ग का ये जो स्कीम बताई गई है कि फर्स्ट चैप्टर में से कोई लॉन्ग नहीं आता, दूसरे चैप्टर में से एक आएगा, तीसरे में से एक आएगा, यानी कि आगे हर चैप्टर में से एक एक लॉन्ग उठाया जाएगा। तो दूसरी तरफ टोटल मार्क्स हैं कि हर चैप्टर में से आप कितने मार्क्स ले सकते हैं।
अगर मेरे बच्चे आप सिर्फ चैप्टर 1 तैयार करते हैं तो 10 मार्क्स हैं, चैप्टर 2 तैयार करते हैं तो फिर आपके पास 11 और 13 के दरमियान मार्क्स आते हैं, यानी कि मिनिमम 11 है और 13। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे बाद दफ़ा एक न्यूमेरिकल पोर्शन होता है और एक थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, तो वो आपके मार्क्स अप डाउन हो जाते हैं। मैक्सिमम मिनिमम यही समझे कि आपके 12 मार्क्स का एक जो है पोर्शन यहाँ से बन जाएगा चैप्टर 2 में से। तो ये तो स्कीम आपने देख ली, समझ ली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, पेपर सेट कैसे होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो आपने यहाँ तक तो पता चला कि ना हर चैप्टर को बराबर की अहमियत दी गई है, लेकिन मेन ये है कि आपके पास पेपर कैसे आने वाला है। देखें, आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आएगा जिसके अंदर आपके पास 17 MCQs होंगे। तो वो आपने बैलेंस आपने अभी भी देख लिया, MCQs वाला पोर्शन ये रहा, इसने आपने हर चैप्टर के MCQs करने हैं, तो वो 17 MCQs हल करने हैं। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट ट्रिक है, आप पास्ट पेपर को देखिएगा कि पास्ट पेपर में किस तरह सवाल आए, तो फिर वो देखिए कि क्या आपकी एक्सरसाइज से लिए गए हैं कि आपकी कंसेप्चुअल हैं, तो वो आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो आपने पास्ट पेपर को इग्नोर नहीं करना। तो ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन में से आपके पास MCQs होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट बच्चों आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल होंगे 12 क्वेश्चन। कितने होंगे? 12 क्वेश्चन। वहां पे आप अपनी मर्जी के 8 करेंगे, वो करेंगे जो आपको आते हैं। तो वहां पे आपके पास चैप्टर 1 में से लिए जाएंगे 4 क्वेश्चन स्कीम के मुताबिक। चैप्टर क्वेश्चन 2 के अंदर चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3 एंड 6 होगा। 1, 2, 3 के बाद 6 चैप्टर ऐड होगा किसमें? क्वेश्चन नंबर 2 में, यानी कि टोटल 12 क्वेश्चन यहाँ से लिए जाएंगे। यानी कि चैप्टर 1 में से 4, चैप्टर 2 में से 3 और फिर 4 फिर 1, तो ये टोटल कितने? 12 क्वेश्चन होंगे। तो आपकी मर्जी कितने पे चलेगी? 8 पे। आप अपनी मर्जी के जो आपको बड़े अच्छे से आते हैं आप उनको क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, वहां पे भी आपको टोटल 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे और फिर आपकी मर्जी चलेगी, आप अपनी मर्जी के 8 सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर 9 दिए जाएंगे, वहां पे भी आप अपनी मर्जी के 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी बताया गया है चैप्टर 9 ऐड है, चैप्टर 10 है, चैप्टर 11 है। तो ये आपको स्कीम तो समझ आ रही क्या कुछ है। वो क्वेश्चन नंबर 5 बढ़ते हैं, उसमें भी क्या लिखा गया है, ये लॉन्ग है। लॉन्ग आपको आने वाले कितने? 1, 2, 3, 4, 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। वहां पे आपने अपनी मर्जी के जो आपको आसान लगती हैं क्वेश्चन टोटल 3 करने हैं, तो आपका लॉन्ग पोर्शन भी हल हो जाएगा। तो चैप्टर जो आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट होगा यानी कि क्वेश्चन 5 लॉन्ग का, वहां पे चैप्टर 2 एंड 4 को ऐड किया गया, इन दोनों को मिला के आपका होगा। और एक और बात बता दूं, हम लोग यहाँ पे कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि यहाँ से आपका वो न्यूमेरिकल आएगा या यहाँ से, यानी कि यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा तो फिर यहाँ से थ्योरी बनेगी, और यहाँ से थ्योरी आती तो दूसरी तरफ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी। तो ये हम इसको क्लियर नहीं कर सकते। आपने चैप्टर को दोनों तरीकों से अच्छे तरीके से, यानी कि न्यूमेरिकल थ्योरिकल दोनों व्यू से उसको अच्छे से तैयार करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है वो चैप्टर 3 में से, क्वेश्चन चैप्टर 5 में से बन रहा है। चैप्टर 7 की बात हो जाए तो वो 6 एंड 11 है, और क्वेश्चन 9 जो है 9 और 10, और क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो चैप्टर 7 और 8 में। ये तो बन रहे हैं क्वेश्चन। ये रहा मेरा पेपर सेट। यहाँ तक तो सब कुछ बता देते हैं, टीचर भी लिखवा देते हैं और आपको स्कीम भी मिल जाती है। ये तो बुनियादी बातें हैं जो हर बंदे को पता होती हैं। लेकिन यहाँ पे मेन बात ये है कि ये सब कुछ अगर मेरे पास है तो मैं कैसे तैयारी करूँगा। अगर आप एक बच्चे घूमने फिरने वाले हैं, आपकी तैयारी कम है, आपको डर है कि मैंने पास होना है, मैंने कम से कम इतने मार्क्स लेने हैं कि मैं पास हो जाऊँ, तो फिर मैं क्या स्कीम लगाऊँ कि किसके मुताबिक मैं तैयारी करूँ, कौन कौन से मैं चैप्टर यहाँ से सिलेक्ट करूँ और अपने आप को पास करवा लूँ। सही है। और बाद दफ़ा स्टूडेंट पास तो हो रहा है, तैयारी तो हो रही है, लेकिन उसकी ख्वाहिश होती है कि थोड़ी सी ना नंबर अच्छे आ रहे, चलो ज़्यादा नहीं तो मैं ज़्यादा ना एवरेज स्टूडेंट में माना जाऊँ। तो फिर वो सोचता है कि मैं कौन से चैप्टर करूँ तो मेरे एवरेज हो जाए। तो मेरे बच्चे मेरे पास, उनके लिए भी स्कीम है। वो स्टूडेंट जो चाहते हैं कि मेरी पोजीशन आ जाए इलाके भर में, मैं एक अपने वालिदैन का नाम रोशन कर दूं, अपने अदारे का कर दूं और अपना रोशन कर दूं, तो उन बच्चों के लिए भी मेरे पास बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्कीम है, वो ज़बरदस्त किस्म का प्लान है। आपने उस प्लान के मुताबिक काम करना। वो स्मार्ट वर्क क्या होगा, तो वो रहा, ये रहे आपके प्लान। मैं यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखें, ये चीज़ें तो आपने देख ली। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो वीडियो का पार्ट है वो प्लान है आपके, वो आपका स्मार्ट वर्क है। क्योंकि हार्ड वर्क जो बंदे करते हैं, हार्ड वर्क का जो सिला होता है वो तो मिल जाता है, लेकिन जो उस हार्ड वर्क के अंदर स्मार्ट वर्क ले जाते हैं, ट्रिक यूज़ कर जाते हैं, वो तो देखे ना, वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा हो गया, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। तो वो हम काम करेंगे। देखें,
अब हर बंदे को अपने बारे में पता है कि वो नालायक है, मतलब कि काम काम कर रहा है ना। नालायक मतलब कि पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा, क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट देख रहा है, ड्रामे देख रहा है, तो इधर उधर दुनिया में घूम रहा है, तो उसको बस ये है कि उसने होना है सिर्फ पास। तो वो क्या करे? तो मेरे बच्चे इंतहाई आसान, उसके लिए मैं यहाँ पे जो स्मार्ट वर्क लाया हूँ वो ये है। आपके जो पासिंग मार्क्स लिए, पासिंग मार्क्स जो टोटल है 85 मार्क्स का पेपर है आपका, ठीक है। वहाँ से जो पासिंग मार्क्स है, जो प्रीवियस जो रिकॉर्ड चल रहा था वो 33% वाला पास हो रहा था, 33 वाला, यानी कि आपने 85 में से 28 लेने। लेकिन अब सुनने में आ रहा है स्कीम चेंज हो गई है, वो क्या है कि अब 40% वाला पास हो गया, यानी कि उस हिसाब से आपके 34 होते हैं। फर्ज करें अगर स्कीम चेंज हो जाती है, आपकी 34 है, आपने 34 से बिलो जाते हैं तो आप फेल हो रहे हैं, तो उससे ऊपर है तो आप पास हैं। तो अब मैं आपको पास करवाने की स्कीम देने जा रहा हूँ। तो आपके टोटल कितने चैप्टर हैं 11 बुक पे, तो कितने करने हैं अगर आपने पास होना है? अगर आप पास होना चाहते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो फिर आपने जस्ट सिर्फ और सिर्फ पहले 4 चैप्टर कर लें। पहले 4 चैप्टर के आपने शॉर्ट और लॉन्ग करने हैं। एमसीक्यू तो आपने सबके करने ना, एमसीक्यू के बारे में कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू पहले ही सब में से बैलेंस होके आ रहे हैं, वो तो आपने एमसीक्यू सबके ही करने हैं, पास पेपर से कर लें, ठीक है। तो अगर आपने जस्ट पासिंग मार्क्स लेने तो आप लोग चैप्टर 1 से 4 तक फॉलो करेंगे, सिर्फ 4 चैप्टर जिनको आपने शॉर्ट और लॉन्ग के हवाले से कंप्लीट तैयार करना है, और साथ आपने एक चैप्टर 11 ऐड कर लेना है जिसके आपने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट करने हैं। अगर आप सिर्फ इतना सा काम करते हैं, कितना सा काम, सिर्फ पहले 4 चैप्टर ले लेते हैं और एक 11 चैप्टर सिर्फ शॉर्ट के हवाले से ले लेते हैं, तो आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं देखते हैं। देखिएगा ज़रा, अगर फर्स्ट 4 चैप्टर लेता हूँ तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल सॉल्व हो रहा है। देखिएगा फर्स्ट 4 की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 2 में आ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने कितने सॉल्व करने हैं? 8 सवाल हल करने हैं ना अपनी मर्जी के। तो फर्स्ट चैप्टर किया 4 ये हल हो गए, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर 2 किया 4 3 7, और उसके अलावा चैप्टर मैंने 3 भी ऐड किया, तो कितने हो गए? 4 3 7 और 7 + 4 11। तो मेरे पास यहाँ पे 11 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन मैंने कितने कितने थे? 8। तो मेरे पास चॉइस आ गई है, पासिंग वालों चॉइस आ चुकी है। आपको मैं लिमिट में नहीं रख रहा, आपने सिर्फ ये फर्स्ट 4 चैप्टर बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ से चैप्टर 1 2 3 फर्स्ट 3 आ गए ना 4 वालों में, तो वो कितने शॉर्ट हल करेंगे? यहाँ से 11 करने कितने हैं आपने अपनी मर्जी के 8, तो आपके पास चॉइस भी बच रही है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 पोर्शन कंप्लीट बड़े अच्छे तरीके से हल हो रहा है। तो यहाँ से आप मार्क्स निकालेंगे कितने? 16। 8 सवाल हल किए, 8 × 2 तो क्या आ गया? 16। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वहाँ से आप 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे? क्वेश्चन नंबर 3 में आपने करने हैं 8, लेकिन आप वहाँ पे चैप्टर 4 ही आपने सिर्फ किया हुआ है, फर्स्ट 4 बताए गए हैं, तो आप सिर्फ वहाँ से क्वेश्चन जो टोटल है वो 3 सॉल्व करेंगे। तो 3 × 2 क्या जवाब आ गया? 6, ठीक है। 6 मार्क्स आप वहाँ से निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में से आप ऐड करेंगे। कैसे? अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलें तो वहाँ पे आपके पास कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 11, जस्ट पासिंग वालों के लिए। तो अगर ये वो 4 ये सॉल्व करते हैं तो 4 × 2 कितना आ गया जवाब मेरे पास? 8। तो ये रहे उनके शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन, यहाँ तक हल हो रहा है। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी, बात आगे थोड़ी सी बढ़ेगी। लॉन्ग क्वेश्चन में से भी वो 12 मार्क्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिएगा, अगर वो फर्स्ट 4 चैप्टर करते हैं, 2 और 4 करते हैं, तो उनका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कवर। चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट वाला 2 और 4 करने से, और उसके बाद आप लोग यहाँ से 3 का भी पार्ट ए कर लेंगे, यानी कि 4 नंबर यहाँ से 4 8 और ये 4 12, यानी कि 12 नंबर आप लोग यहाँ से लॉन्ग पोर्शन से निकालेंगे। तो ये रहेगा आपके लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन। और एमसीक्यू जो आपके आ रहे हैं फर्स्ट 4 में से, वो ये आपके पास 2 2 2 कितने हो गए? 6, ये हो गया 7, और 7 और 2 9। तो ये आपके पास एमसीक्यू है। तो कुल मिला के आप कितने मार्क्स निकालेंगे? 51 नंबर का आपका पेपर सॉल्व हो रहा है।
कितने काम करने से, तो सिर्फ और सिर्फ पहले 4 चैप्टर करने से और 7 11वें के सिर्फ 4 करने से। ये छोटी सी ट्रिक है, इतनी बड़ी किताब को आपने रट्टा नहीं लगाना, क्योंकि मुझे पता है कि आप नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आप पहले ही बड़ा कम पढ़ रहे हैं। तो फिर आपको ये भी डर है कि आपने पास भी करना है, अपनी इज्जत भी बचानी है, तो फिर आप अपनी इज्जत बचाने के लिए ये छोटा सा ये ट्रिक फॉलो कर लें। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप लोग 51 मार्क्स की प्रिपरेशन लेके जा रहे हैं। उसमें से तो मुझे उम्मीद है कि आप 34 की एवरेज निकाल ही लेंगे ना, इतने तो आ ही जाएंगे। तो इंशाल्लाह आप कंफर्म पास हैं सिर्फ इतना सा काम करने से। कितना? फर्स्ट 4 चैप्टर 11। तो इसका जो सीखे कार्ड वो मैंने आपको अभी सारा बता दिया। तो फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। जी, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर हम लोग पास हो रहे हैं, अब हम वो स्टूडेंट जो एवरेज है, जो चाहते हैं कि नहीं सर पास तो हो ही जाते हैं, थोड़े से नंबर भी आ जाए ना, तो उनके लिए जो एवरेज स्टूडेंट के लिए मेरे पास जो स्कीम है वो 68 की है। 68 नंबर थोड़े नंबर नहीं होते, बहुत अच्छे नंबर होते हैं पार्ट 1 में अगर आ जाए तो। उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त स्कीम है, काम थोड़ा सा आसान ही है। क्या करना है, अगर पास हो रहा है तो वो फर्स्ट 4 तक था, यहाँ पे काम सारा वही है, सिर्फ 2 चैप्टर साथ एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, वो है चैप्टर नंबर 1 से 6 तक। अगर आप लोग 1 से 6 करते हैं शॉर्ट लॉन्ग, तो आपकी जो तैयारी है वो 68 पे जा रही है। कैसे जा रही है चेक करते हैं अभी, क्या ये हमारी स्कीम काम करेगी या नहीं करेगी। अगर आप लोग क्या करते हैं, फर्स्ट 6 चैप्टर करते हैं, तो आपका ये शार्ट वाला पोर्शन ऑलरेडी कवर हो रहा था, यानी कि ये 16 मार्क्स ये आपको दे रहा था। ठीक है, फर्स्ट 4 में से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें तो वहां से वहां पे हमारे पासिंग मार्क्स में सिर्फ 3 साल होते, लेकिन यहाँ पे हमारे मुकम्मल साल हो जाएंगे। देखिए किधर हमें चाहिए यहाँ पे मुकम्मल के करीब हम आ जाएंगे। देखें कंफ्यूजन हो गई, 1 मिनट। जी, तो अब हम बढ़ते हैं एवरेज मार्क्स के लिए। वो स्टूडेंट जो पास तो हो जाएंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि थोड़े से नंबर भी आ जाए। नेक्स्ट कैटेगरी वो उन स्टूडेंट के लिए है जो एवरेज है, जो बेचारे पढ़ तो रहे हैं लेकिन ज़रा ना दरमियाने तबके के हैं, वो ज़्यादा अवर भी नहीं है ना ज़्यादा बिलो हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी एवरेज मार्क्स कैसे निकाल सकते हैं। उनके लिए स्कीम ये है कि वो फर्स्ट 4 चैप्टर की बजाय फर्स्ट 6 चैप्टर करेंगे और 7 चैप्टर 11 के शॉर्ट क्वेश्चन। स्कीम उनकी मिलती जुलती है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हुआ है, चैप्टर 5 एंड 6 उनको मिला दिया गया। अगर वो ये स्कीम को फॉलो करते हैं तो वो कितने मार्क्स का पेपर हल करेंगे, उनके पास है 68 मार्क्स का। 68 मार्क्स थोड़े हैं, तो सोचें जरा 85 में से अगर आपके 68 आ जाए फाइनल पेपर में तो कितने अच्छे मार्क्स हैं। तो ये आप कैसे लेंगे, चलें इसको बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। अगर हम लोग फर्स्ट 6 चैप्टर करते हैं तो मेरे पोर्शन कितने हल हो रहे हैं, 16, मतलब कि मुझे क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, वहां से 16 ऑलरेडी हल हो रहे हैं। देखिएगा जरा कैसे, मैंने बोला कि हमने फर्स्ट 6 चैप्टर करने हैं, तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात की रहे, वहाँ पे मैंने 12 में से 8 करने अपनी मर्जी के, तो मैं कौन कौन से करूँगा, चैप्टर 1 में से 4, चैप्टर 3 में से 2 में से 3 और चैप्टर 3 में से फिर 4, तो चैप्टर 6 भी ऑलरेडी ऐड है। तो मेरा ये फर्स्ट पोर्शन पहले भी कवर हो रहा था। नेक्स्ट बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 में से मेरे 8 हल हो रहे हैं। अगर मैं चैप्टर 6 करता हूँ तो देखिएगा मेरे बच्चे, चैप्टर 4 भी ऐड है आपका, 3 यहाँ से लेंगे, 3 यहाँ से लेंगे, कितने में 6 क्वेश्चन, और उसके अलावा आपके पास यहाँ पे 6 क्वेश्चन हल होंगे, कितने 6, तो 6 मल्टीपल 2 मार्क्स का होता है, 6 मल्टीपल 2 करते हैं तो कितने आ जाएंगे आपके पास 12 मार्क्स यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 में से आ जाएंगे। तो अब क्वेश्चन 4 में से देखते हैं कितने हल होते हैं। अगर क्वेश्चन 4 पे जाता हूँ, मेरे पास कितने चैप्टर हैं, आपने बोलना नहीं है एवरेज वालों, टोटल है 6 चैप्टर, तो 6 की बात हो रही है तो 7 चैप्टर 11 के भी शार्ट है ना आपकी स्कीम में, तो आपके 11 में से सिर्फ 4 हल होंगे, बाकी आप छोड़ दें। तो आप 4 हल कर दें, 4 मल्टीपल 2 कर लेना, तो कितना आता है जो आप 8, तो आपके मार्क्स क्वेश्चन नंबर 4 में से भी कितने आ रहे हैं 8। तो आगे लॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं, लॉन्ग मेरे कितने हल होते हैं। अगर मैं फर्स्ट 6 चैप्टर करता हूँ तो देखिएगा ज़रा, 2 और 4 आ गया फर्स्ट 6 में से, एक लॉन्ग ये हल हो गया, यानी कि 4 8 नंबर यहाँ से आ जाएंगे। उसके अलावा 3 और 5 एक ये आपके 2 कंप्लीट लॉन्ग हल हो रहे हैं। और उसके बाद आपके साथ है चैप्टर नंबर कौन सा 6 ऐड है ना, पहले 6, और अगर आप 6 के साथ चैप्टर 11 ऑलरेडी शार्ट के लिए कर ही रहे हैं, उसको आप बेहतर कर लें तो आपके भी बच्चे टोटल 3 क्वेश्चन हल हो रहे हैं। यानी कि आप यहाँ से मैंने 20 लिखे हैं
अगर आप 24 लगा लें, आपका 24 नंबर का पेपर हल हो रहा है एवरेज स्टूडेंट का। अगर वो सिर्फ फर्स्ट 6 चैप्टर के साथ चैप्टर 11 कर लेते हैं तो उनका 24 मार्क्स यहाँ से आ रहे हैं। तो वो कुल मिला के 68 नहीं होंगे, 4 मार्क्स और ऐड हो जाएंगे, तो वो यहाँ पे 72 मार्क्स का पेपर हल कर रहे हैं। तो कितनी हैवी स्कीम है, थोड़ी सी एफर्ट करनी है, थोड़ी सी अपनी स्मार्ट वर्क करना है, तो थोड़ी सी सोच लगानी है और आप 72 तक जा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि एवरेज स्टूडेंट को भी अपनी समझ आ चुकी होगी। अब बढ़ते हैं लास्ट पे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स कैसे लें, हम अपनी पोजीशन बोर्ड में कैसे बनाएं, हम अपने अदारे में फर्स्ट में कैसे लें, हम अपनी गली मोहल्ले में रिश्तेदारों में सबसे फर्स्ट में कैसे आएँ। तो वो भी मेरे पास आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्कीम है, उसकी तरफ बढ़ते हैं, चलें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट, आपने चैप्टर पकड़ने हैं 1 to 8। वहाँ पे हमने 6 तक रखा था एवरेज, लेकिन अब तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आ गए हैं, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम ये है कि आपने फर्स्ट चैप्टर 8 to 11 प्लस चैप्टर नंबर 11, तो मैं सब कुछ दे रहा हूँ शुरू से आखिर तक, तो प्लस चैप्टर नंबर आपके पास 11 है, इसके आपने शॉर्ट लॉन्ग करने हैं। जैसे ही आप ये करते हैं फर्स्ट 8 चैप्टर, वहाँ से आपका देखें फर्स्ट 8 चैप्टर करने से आपका क्या फ़ायदा होगा। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड 6 फर्स्ट 8 में आ रहा है, ये तो पोर्शन गया आपका मुकम्मल। चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 7, चैप्टर 8 तक बात हो रही है, आपके ये 2 पोर्शन बगैर किसी टेंशन के आज़ाद जा रहे हैं, अच्छे तरीके से हो रहे हैं ना, मतलब कि चॉइस अच्छी खासी बच रही है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में से अगर फर्स्ट 4 कर रहे हैं तो साथ आपका है चैप्टर 11, ऐसे ही ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए चैप्टर 11 भी है, तो 11 में से आपके कितने हल हो रहे हैं 4, और उसके साथ आपने थोड़ा सा काम करना है चैप्टर 9, यानी कि आपके पास 9 या 10 इनमें से आपकी मर्जी, आप चाहे चैप्टर 10 को क्रॉस कर लें ना भी करें, आप चैप्टर 9 के 3 शार्ट कर लें, तो आपके पास कितने हो गए 4 and 3 7 आपके शार्ट क्वेश्चन हल हो रहे हैं, आपने करने कितने हैं 6, तो यहाँ पे भी आपके पास चॉइस बचती है। तो इस तरह ये आप चैप्टर 10 छोड़ के भी आपने ये क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 का पोर्शन बहुत ही अच्छे तरीके के साथ, बहुत अच्छी चॉइस के साथ कवर कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट लॉन्ग पोर्शन की तरफ। क्या हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट लॉन्ग में से भी पूरे मार्क्स ले सकते हैं? तो ये जो मैंने स्कीम क्रिएट की है इसके अंदर आपके पास चॉइस बच रही है, तो यहाँ पे भी लॉन्ग में भी मैंने चॉइस रखी है। देखें जी, मैंने बात की थी यहाँ पे कि हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट 8 चैप्टर और साथ 11 ऐड करेंगे। तो देखते हैं क्या हो रहा है। फर्स्ट 8 चैप्टर 2, 4 फर्स्ट 8 में आता है, ओके हो गया, ये भी मेरा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। 3 and 5 आता है 8 में, ये भी अटेम्प्ट हो गया। 5 and 6 हो गया। उसके बाद देखें 7 और 8 में, ये क्वेश्चन नंबर 8 को पकड़ूंगा, फिर 7 और 8 ले जी। ये फर्स्ट 8 चैप्टर में से मेरे 3 लॉन्ग जो मैंने करने थे अपनी मर्जी के, वो 3 इजीली हो रहे हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट अंडरस्टैंड, तो ये आपके हो रहे हैं। और उसके बाद अब मैंने चॉइस पे छोड़ा हुआ है, चैप्टर 6 का लॉन्ग कर लें, चैप्टर 11 भी आपने शार्ट के लिए हाथ से अच्छे से किया हुआ है, उसको आपने कवर करना है, यानी कि यहाँ से आपने साथ क्वेश्चन नंबर 7 ऐड करना है, ठीक है ना। देखिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट आपको यहाँ पे बताया गया कि चैप्टर 11 है, तो 11 के साथ 6 तो ऑलरेडी आया हुआ है, तो चैप्टर नंबर 11 भी आपने यहाँ पे ऐड करना है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी हल हो जाएगा। तो ये आप लोग इसको चाहे छोड़ दें, तो आपके टोटल कितने सवाल हल हो रहे हैं, 4 में से कितने करने हैं, 3। तो इस तरह ये छोटी सी स्कीम लगा के आप लोग अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी अपने फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ आज की जितनी स्कीम है पासिंग वालों को भी समझ आई होगी, एवरेज वालों को भी पता चल गया होगा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स लेने वालों को भी इल्म हो चुका होगा। तो मेरे स्टूडेंट आपने इसको अच्छे से देखना है, समझना है, नहीं समझ आए तो दोबारा फिर वीडियो को देखें, क्योंकि जब आपके पास एक स्मार्ट वर्क आ जाता है, जब आपको ये सब चीज़ों का आइडिया हो जाता है, तो फिर आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे ना, बड़े इत्मीनान से जाएंगे, आप बड़े रिलैक्स होंगे, आपको टेंशन नहीं होगी, आप बड़े अच्छे तरीके से पेपर परफॉर्म करेंगे कि ये सब कुछ मैं करके आया हुआ हूँ। तो मेरे स्टूडेंट इन तीनों टिप्स को फॉलो करें, ये प्लान मैंने आपके लिए बड़ी मेहनत से बनाया। तो आज की इस वीडियो को आप फीडबैक दें और मुझे बताएं कि आपको स्पीडिंग स्कीम कैसी लगी और ये प्लान कैसे लगे हैं। तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिए और मुझे बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 पे भी बनाऊं या ना बनाऊं। अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें, इस चैनल को जल्द अज जल्द सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।